मित्रों, एक कुत्ते ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं और अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में। मित्रों, कुछ लोग यह कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है और अच्छे लोगों की मृत्यु समय से पहले क्यों हो जाती है। उन अच्छे लोगों के ही साथ बुरा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। मित्रों, यह बात भी सच है। आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते, हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं और वह किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? और जो लोग प्रतिदिन गलत ही काम करते हैं, सारे दिन नेगेटिव विचार सोचते हैं, उनकी नकारात्मक सोच बनी रहती है, बुरे से बुरे कर्म करते रहते हैं, और उनके साथ आपको लगता है कि बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका मतलब क्या है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो मित्रों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आपको बताने का यह प्रयास करेंगे कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं करते हैं, और अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका कारण क्या है? क्या यह सच है या झूठ है? क्या अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? बुरे के साथ बुरा क्यों नहीं होता? उसके साथ अच्छा क्यों होता है? मित्रों, एक समय की बात है। एक बार एक कुत्ता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास में पहुंचता है। तभी भगवान शिव को जाकर के प्रणाम करता है, लेकिन कुत्ता का जो चेहरा था वह थोड़ा उदास था। भगवान शिव तब कुत्ते से पूछते हैं, हे कुत्ता, क्या बात है? आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है और इतना परेशान क्यों हो? फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं संसार में जहां तक जाता हूं वहां तक अपने पैरों से चल कर के जाता हूं और दूसरे किसी मनुष्य के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता हूं। हर घर के लोग हमें अपनी बुरी नज़र से देखते हैं। हे प्रभु, मैं देखता हूं कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी को दुख, किसी को परेशानी, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं। जहां तक बनता है वो लोग मदद करते हैं, और उन्हीं अच्छे लोगों के साथ भगवान बुरा क्यों करता है और ऐसे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मैं इस बात को सोच करके बड़ा दुखी हो रहा हूं। और जो बुरे कर्म करते हैं, पूरे दिन बुरे कर्मों में ही लगे रहते हैं, और उनके साथ बहुत अच्छा होता है। मैं बड़ा ही आश्चर्य में पड़ा हूं। हे प्रभु, ये मेरे समझ में नहीं आता है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों करते हैं और बुरे लोगों के साथ में बुरा क्यों नहीं करते हैं, उनके साथ अच्छा क्यों करते हैं। आप ही ईश्वर हैं, आप ही भगवान हैं। आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? प्रभु, हमको समझाने का कष्ट करें। कुत्ता भगवान शिवजी से इसके बारे में जो पूछ रहा है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं, तो यह सच है। कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं, तो आपके मन में यह प्रश्न आता है कि ईश्वर आपके साथ है कि नहीं है। आप खूब मेहनत करते हैं, आप अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करते हैं? बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं करते हैं? उनके साथ अच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफें होती हैं। गांव के लोग कहते हैं, कितना अच्छा आदमी था जिसकी मृत्यु आज हो गई। और बुरे लोग मरते हैं तो बुरे लोगों को आदमी कहते, अरे भले मर गया, कितना बुरा आदमी था, वह लोगों के साथ अन्याय करता था, कितना बुरा आदमी था, कितना खराब आदमी था, भले मर गया। ये मित्रों, इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपना प्रेम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद आदमी उसके कर्म के हिसाब से उसको याद करते हैं। यदि अच्छा काम करता है तो उसको आदमी बहुत याद करते हैं और उसकी बातों को सोच के रोते हैं। यदि अच्छा काम नहीं करते तो उसको आदमी कम याद करते हैं। इसीलिए जब तक जिंदगी है तब तक प्रत्येक मनुष्य को प्रेम व्यवहार बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद उसके गांव के लोग उसके प्रेम व्यवहार को ही याद करते हैं। मित्रों, फिर कुत्ते की बात को सुनकर कि भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे कुत्ता, तुम्हारे जो प्रश्न है, क्यों हमसे पूछ रहे हो? तुम्हारा प्रश्न तो सही है और तुम जानना चाहते हो
कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं और अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य नीम के पेड़ पर चढ़ते हैं और उसमें से सीधी डाल को तोड़ते हैं, इस प्रकार से यमराज भी अपने यमदूत को, जो सीधा आदमी रहता है, उसी के प्राण लेने के लिए भेजते हैं। मित्रों, एक गांव में रामकिशोर नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह रोज कबूतर को दाना डालता था और वह तालाब के किनारे जाकर मछलियों को दाना डालता था। जब भी घर पर बैठकर खाना खाता तो उसके घर के द्वार पर कोई कुत्ता आ जाता, तो वह पहले उस कुत्ते को भोजन देता, फिर भोजन करता था। वह इतना अच्छा आदमी था कि उसकी चर्चाएं आसपास के गांव में होने लगी थीं। एक दिन वह मछलियों को दाना डाल रहा था, तो उस समय वह नदी में गिर जाता है और उसी समय उसके प्राण यमराज के दो यमदूत आते हैं और उसके प्राण लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव ने उस कुत्ते से बताया कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मित्रों, जो लोग दूसरे व्यक्तियों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन उनके साथ कभी भी ईश्वर बुरा नहीं करता है, केवल उन्हें महसूस होता है। आइए, हम तुम्हें इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करते हुआ। यह तो इंसान का नजरिया है, उसका एटीट्यूड है, उसकी सोच है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन भगवान बुरा नहीं करते। है मित्रों, भगवान शिव कुत्ता को समझाने के लिए कहानी सुनाते हैं और भगवान शिव कहते हैं, हे कुत्ते, एक समय की बात है। एक बार एक लड़का जो था, वह रातों को सोने के समय बहुत सारे सपने देखता था। अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता था। उसने बहुत मेहनत की और बहुत काम किया। वह कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली थीं और उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। अब उसे यह पता कैसे होता था कि ईश्वर साथ है मित्रों? तो भगवान शिव कुत्ते से कहते हैं कि देखो, कुत्ते, जब मैं हर रोज समुंदर के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं। वो साइड में है और वह ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वह चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक ईश्वर का और एक खुद का। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पाया था मित्रों। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलने भी जरूर। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे आएंगे जरूर। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी, जहां करोड़ों का फायदा होता था, और कुछ दिनों में वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा है। फिर उस लड़के को बहुत दुख हो रहा था, और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जाता, उसे वो पैर के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब वह समझता था कि भगवान हमारे साथ नहीं है। वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था, और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़ करके चले गए। मित्रों, वह लड़का ये सोच करके बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, उस कुत्ते से उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें ईश्वर ने उसे दिखाई थी, उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना आरंभ कर दिया। फिर क्या था, उसकी जिंदगी में थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे बहुत सारा घाटा लग रहा था, लॉस हो रहा था। वहां सारा प्रॉफिट होने लगा, फायदा होने लगा, और वह फिर से खुद पर विश्वास किया और समुद्र के किनारे घूमने जाता था। जब वह थोड़े दिनों के बाद समुद्र के पास में गया, उसकी सारी चीजें ठीक हो गई थीं। उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। मित्रों, थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया था कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा था तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया था और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं अपनी मेहनत और अपने विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी, उस वक्त कहाँ थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। मित्रों, साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ मित्रों।
लड़का थोड़ा सा चिल्लाकर कहने लगा कि यदि तुम साथ थे, यदि साथ होते, तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया, तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। ये सुनकर के मित्रों बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे, तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें एक पैरों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि तुम्हें अपने गोद में मैंने उठा रखा था, और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, वो निशान तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। भगवान शिव कहते हैं। फिर यह सुनकर के लड़का क्षमा मांगता है, बड़ा खुश हो जाता है। तो भगवान शिव कहने लगे, हे कुत्ते, इसलिए हर इंसान को यह याद रखना चाहिए कि मैं कैसी भी परिस्थिति में रहूंगा, ईश्वर को हमेशा याद करूंगा, तो ईश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, हमें उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए मित्रों, इस बात को हमेशा याद रखना। किसी ने कहा है कि हाथों की लकीरों से पहले अंगुलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कुत्ते से कहते हैं कि हे कुत्ता, इस कहानी से तुम्हें कुछ समझ में आया, ये नहीं आया? और क्यों तुम भगवान को दोष देते हो? ये दुनिया भगवान को दोष देती है और कहती है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ में बुरा करते हैं। ये गलत है। भगवान कभी अच्छे लोगों के साथ में बुरा नहीं करते। दुख और सुख, परेशानी, मुसीबत, ये तो आते रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी हंसना है तो कभी रोना है। यही जिंदगी है कुत्ते, यही संघर्ष है इंसान का। लेकिन भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। अक्सर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। अच्छे लोगों की हर मुसीबत में मदद करते हैं। लेकिन उस इंसान को यह दिखाई नहीं देता कि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ है। वो भगवान को दोष देते रहते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारे साथ गलत करता है। हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ बुरा करता है। ये उसकी गलत सोच है। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। और तुम ये जानना चाहते हो कि बुरे लोगों के साथ में भगवान अच्छा क्यों करता है, उनके घर में सारी खुशियां क्यों देता है? बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, फिर भी उन्हें भगवान सुख क्यों नहीं देते हैं, उनके साथ अच्छा करते हैं? हे कुत्ता, तुम नहीं जानते हो। उन बुरे कर्म करने वाले लोगों के अंदर ये विचार होते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। मैं कितने भी गलत काम करूं, लेकिन कुछ नहीं होगा। देखो ना, हम कितने गलत काम करते हैं और फिर भी हमारे साथ भगवान अच्छा करते हैं। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो उनकी ये गलत सोच है। भगवान बुरा करते हैं, तो उनके साथ उनको फल बुरे कर्मों का देते हैं। लेकिन उन्हें ये अभ्यास नहीं होता। वे कब देते हैं? अब बुरे कर्म करने वाले सुखी क्यों होते हैं? तो कुत्ता, उनके कुछ पूर्व जन्म के पुण्य कार्य वो उस जन्म में रह जाते हैं, और इस जन्म में आकर के उन्हें उस पुण्य का लाभ मिलता है, और वह बहुत खुशियों भरी जिंदगी जीते हैं। उनके घर में कोई चीज की कमी नहीं होती है, और इसलिए वह गलत काम करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि चल बेटा, तेरे पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म हैं, उस पुण्य का लाभ इस जन्म में ले ले, और जिस दिन तेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे, उस दिन तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तेरा पतन होना निश्चित है। और उन्हीं लोगों के नजरों के सामने जो लोग कहते हैं कि भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं, तो उन्हीं लोगों के नजरों के सामने उसका सर्वनाश हो जाता है, और वो देखते रहते हैं। तब उन्हें विश्वास होता है कि भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, वह तो हमेशा अच्छा ही करते हैं। मित्रों, भगवान शिव के इस तरीके से समझाने से कुत्ता समझ जाता है, और भगवान शिव को कोटि कोटि प्रणाम करके कुत्ता फिर वहां से चला जाता है। तो मित्रों, यही थी कहानी एक कुत्ता की, जो कुत्ते को सारी जानकारी मिली। भगवान शिव के द्वारा भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। भगवान जो करते हैं वो सबके साथ अच्छा ही करते हैं। अगर उसके साथ बुरा होता है तो वह उसके कर्म है, कर्म ही उसके साथ बुरा करते हैं। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं। मित्रों, यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग जुड़े रहे।
प्राचीन कथाओं और कहानियों से मित्रों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।